अगला जो पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या है, ये 2015 का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर ये आया हुआ है और इसमें ध्यान देना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो देखो कंपोजिट नंबर का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि मोर देन क्या होना चाहिए। कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मोर देन वन फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर देन वन फैक्टर्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि देखो पहला वाला हम लिख देते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। तो इसको हमें क्या करना है, इसका निकालना है, कंपोजिट नंबर निकालना पड़ेगा और उसका फैक्टर बताना है कि इसके फैक्टर्स जो होंगे वो फैक्टर्स के आधार पे हम बता सकते हैं कि भाई कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 13। देखो इसमें भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 7 into 11, क्लियर है, प्लस यहाँ बचेगा 1, क्योंकि यहाँ का 13 और यहाँ का 13 क्या आ गया, बाहर आ गया, तो 13 हो गया। 7 into 11 कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, मतलब 13 into 78। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर कर लेते हैं हम 78 into 13 कर लो, 3 से 24, 2 आ गया, 23 आ गया, 8 और 7 4 1 और 10 1014 आ गया, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या आ सकते हैं, 1 भी इसका फैक्टर होगा, 13 भी इसका फैक्टर होगा, 78 भी इसका फैक्टर होगा, 104 भी इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि 1014 हैज मोर फैक्टर्स अदर देन 1, यानी एक से ज्यादा भी और भी एक के अलावा भी फैक्टर्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो दूसरा वाला भी क्या है, सेम वैसे ही करना है आपको, तो कर लोगे, कमेंट करके इसको बताओ कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा टास्क दे रहा हूं, ओके। तो यहाँ पे आप ये भी चीज लिख सकते हो कि इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। आपके लिए थोड़ा सा टास्क दे दिया तो उसको आप कंप्लीट